नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार एस्टेट का जो कब से कब तक मतलब आपका हो जाएगा 22 मई से 24 मई तक। अभी तक 6 शिफ्टों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं और अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ? 1963 में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो ये होती है 2। नेक्स्ट है, अगला है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिकूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कक्षा को स्थापित करना किसका उदाहरण है? कक्षा प्रबंधन। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ बताओ? मुसीबत आना। वह कहाँ जा रहे हैं कौन सा वाक्य का उदाहरण है? प्रश्नवाचक वाक्य का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ठोसों में होती है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा। अगला है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। चिपको आंदोलन के नेता का नाम बताओ? तो सुंदर लाल बहुगुणा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में ये हुआ था। अगला है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन से लवण का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट लवण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गुड़ी पड़वा पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का एसआई मात्रक बताओ। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है आपका डेसिबल होता है। अगला है, 2036 का ओलंपिक कहाँ होगा? 2036 का ओलंपिक होगा गुजरात में। अगला है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथक जो है वो यूपी का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वो हो जाएगा बिहार। बल का विमीय सूत्र बताओ? तो MLT-2। नेक्स्ट है, बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो x बराबर 0 होता है बाई अक्ष का समीकरण। अगला है, कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का नाम बताओ? तो DNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो यह है कार्बन का अपरूप। अगला है, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपान कृषि की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो राजगृह आहूत में हुई थी। अगला, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 18 मार्च 1919। अगला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो हो जाएगा बांग्लादेश। अगला है, भारत के पश्चिमी राज्य का नाम बताओ? तो वो हो जाएगा गुजरात। अगला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ? तो वो हो जाएगा मरकरी। अगला है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो खेल में। ओके। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, 3+4√5 कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ बताओ? तो जांच करना। अगला है, पेरिस शांति समझौता किस वर्ष हुआ? तो 18 जनवरी सन 1919। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सन 1919 में पारित हुआ था। अगला, उड़ीसा और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? सन 1912 में। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र किसका सृजन करता है? तो नवीन ज्ञान का सृजन करता है।
कोसी नदी का उद्गम स्थल बताओ। नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलता है कोसी नदी का उद्गम स्थल। ताजमहल पीला क्यों हो रहा है? तो SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला है संविधान संशोधन कौन से भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद देखिए हो जाएगा 368 और भाग आपका ये हो जाएगा। अगला है खाद्यान्न का विकास कौन सी क्रांति में हुआ? खाद्यान्न का विकास हुआ हरित क्रांति में। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कब आया था? तो सन 1878 में। अगला है NEAI का विस्तारित रूप बताओ। तो नेशनल एक्सप्रेस वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नंदनी कृषक समृद्धि योजना कब आई? जून 2023 में आई थी। अगला है राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है बिहार की साक्षरता दर जो है वो क्या है? बिहार की साक्षरता दर है 61.80%। अगला है नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? नाइटहुड की उपाधि दी गई रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। अगला है फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे मीठी शर्करा जो है वो कौन सी होती है? तो वो होती है फ्रक्टोज। अगला है काली मिट्टी का दूसरा नाम बताओ। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा। अगला है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? तो कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट है चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। अगला अनुच्छेद 168 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है अनुच्छेद 168। नेक्स्ट है 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। अगला है खेल कोच को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला है वाहनों की स्पीड कौन से यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर से। अगला है विद्युत धारा का मात्रक बताओ। एम्पियर। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? रण उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है गुजरात में। बास्केटबॉल में कितने अंक होते हैं? बास्केटबॉल में टोटल 4 अंक होते हैं। ओके। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? डांडिया जो है वो गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 1770 में पहला बैंक कौन सा बना? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? 16.76%। अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में। अगला है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और अगला है रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सा है? नाम बताओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो अरविंद पनगड़िया। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है जवाहर नहर योजना कब शुरू हुई? 1976। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916 में। नेक्स्ट है भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 21 मार्च 1919 में पारित किया गया था। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो 2 दिसंबर 2002 में बना था।
अगला है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। खोड़िया नृत्य कहाँ का है? खोड़िया नृत्य की बात करें तो ये है हरियाणा का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से धर्म में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई? तो ये हो जाएगा सिख धर्म। अगला है विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है एल नीनो घटना कौन से सागर में होती है? प्रशांत महासागर में होती है। अगला है अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे? समान। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो जीन जक्कू एस रूसो। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताओ? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए थे। अगला किस कृषि के द्वारा वनों की कटाई सबसे ज़्यादा होती है? निर्वाह कृषि। अगला एक जनता एक नेता और एक साम्राज्य का नारा किसके द्वारा दिया गया? हिटलर। अगला मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया? मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है। मूंगा रेशम का उत्पादन कौन सा इकलौता राज्य करता है? असम। मुसोलिनी की पार्टी का नाम बताओ? राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी। अगला 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रस्तुत की गई। बिहार में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया? अनुग्रह नारायण सिन्हा। मॉन्टेसरी द्वारा कौन सी शिक्षक प्रणाली का सूत्रपात किया गया? तो डायडेक्टिक शिक्षक प्रणाली। अलेक्जेंड्रिया किस महासागर पर किनारे बसा है? भूमध्य सागर। अगला है खरबूजा किस मौसम की फसल है? जायद मौसम। अगला है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? लिएंडर पेस जो हैं वो टेनिस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अनुच्छेद 51 का में है। अगला अनुच्छेद 103 का संबंध बताओ? तो सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ? तो अब्दुल नजीर। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगला है भरतनाट्यम की जननी का नाम बताओ? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कबड्डी कितने मिनट तक खेली जाती है? तो 40 मिनट तक खेली जाती है। नेक्स्ट है मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी नृत्य। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो क्या है? 74.04%। अगला है अनुच्छेद 49 का संबंध बताओ? अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अगला ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से राज्य में है? तो गुजरात। नेक्स्ट है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1950 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 18.33%। अगला है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो स्थित है सिक्किम। नेक्स्ट है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। अगला है कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली जो है वो केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। जल्लीकट्टू कौन से त्यौहार पर खेला जाता है? तो पोंगल त्यौहार पर खेला जाता है। दूसरी महिला एयर मार्शल अधिकारी कौन है? तो साधना नायर। अगला है ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। अगला है मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? तो बिंदुसार हो जाएगा। नेक्स्ट है बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुशील कुमार कौन से खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती खेल से संबंधित है सुशील कुमार।
अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है, GDCA के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताओ? तो विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नवादा जिले में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला है, 14वीं जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 2001 में हुई थी। अगला, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कब आई? तो 14 अप्रैल 2023 में आई थी। कृष्ण का पर्यायवाची बताओ? कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारिकाधीश, कामा, वासुदेव। अगला, सम्राट अशोक कौन से धर्म से था? बौद्ध धर्म। अगला, शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? संतूर। अगला का इस क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को किस समाज सुधारक ने सपोर्ट किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है, लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती? तो 1000 पुरुषों पर। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943। अगला, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले नृत्यांगना का नाम बताओ? यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। दिन, घटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समय बीतना। नेक्स्ट है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद बताओ? पीत धन अंबर। रौद्र रस का स्थायी भाव बताओ? क्रोध। नेक्स्ट है, संधि का विलोम शब्द बताओ? विच्छेद। नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन इक। एरिक्सन ने मानव विकास को कितने भागों में विभाजित किया? 8 भागों में। संज्ञानात्मक क्षेत्र किसको सृजन करता है? नवीन ज्ञान को सृजन करता है। अगला है, आचार्य बामन के अनुसार रीति के कितने भेद हैं? 3, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला है, कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास। साहित्य दर्पण के लेखक का नाम बताओ? पंडित विश्वनाथ। अगला, शिक्षार्थी कौन सी विधि में निष्क्रिय रहते हैं? व्याख्यान विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागालैंड की राजधानी जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगी कोहिमा। अगला है, लंदन जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो थेम्स नदी के किनारे पर। थल सेना की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल सन 1895। अगला है, सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे पर सूरत बसा हुआ है। अगला, सबसे ज़्यादा राज्य किस देश में है? तो ये हो जाएगा रूस में है। नेक्स्ट है, बिहार में रेशम उद्योग जो है वो कहाँ पर प्रचलित है? बिहार में रेशम उद्योग जो है वो भागलपुर में प्रचलित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताओ? तो MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ? तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, √15 कैसी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है, tan 45 डिग्री का मान बताओ? तो ये होता है 1। अगला, चतुरानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा चतुरानन में। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम बताओ? तो विलापन श्रृंगार। π/7 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
अगला है बाघ के रसातलम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति का मात्रक बताओ, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा डायोप्टर। अगला है कक्षा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बताओ, व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। बिना बोझ के शिक्षा किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर एस पाल के द्वारा दिया गया। चांदी क्रांति का संबंध किससे है? अंडों के उत्पादन से। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम। पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? शिक्षार्थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग कौन से देश से हैं? चीन। बच्चों का समापीकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सामाजिक रूप से अनुकूल बनते हैं? सामाजिकरण। प्रजातंत्र के सामने कौन सी चुनौती सबसे बड़ी होती है? कट्टरवाद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ईंधन को जलाने पर कौन सी ऊर्जा मिलती है? यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा। भारत में प्रेस का जनक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन से मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है कक्ष स्थापित करना किसका उदाहरण है? तो कक्षा प्रबंधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक किसको कहते थे? राजा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। केटू पर्वत की ऊंचाई बताओ, तो 8611 मीटर हो जाएगी ऊंचाई। अगला है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? सन 1498 में। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा। पुस्तकालय का उद्देश्य बताओ, सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय। अगला है प्रस्तावना का संबंध किससे होता है? पूर्व ज्ञान से होता है। अगला है GII का विस्तारित रूप बताओ, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अमलराज किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है BPCL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राहुल द्रविड़। अगला है AFC कप कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला है नाटी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में नाटी नृत्य किया जाता है। अगला है टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात। शोभना नारायण कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है कथक नृत्य से। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी हरित क्रांति। अगला है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ बताओ। गहरी नींद सोना। मुख मानो चंद्र है में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताओ। प्रतिधन 1। 5E के सह निर्माता का नाम बताओ। रॉजर बाइबी। अगला है चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगला है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताओ। कपटी मित्र। अधिगम प्रतिफल का संबंध किससे है? तो वो होता है शिक्षार्थी से। अगला है अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में। किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं? आगमन विधि। नेक्स्ट है नागानंद पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। हर्षवर्धन। अच्छे छात्र कौन से होते हैं? जो सदैव सीखना चाहते हों। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। टेलीविज़न कैसी सामग्री है? श्रव्य दृश्य सामग्री।